हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। 3 सितंबर रात को 12:10 हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली टी3 टर्मिनल पे है। आज हम लोग निकल रहे हैं। इस बार घूमने का जो प्रोग्राम है अब्रॉड है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्पेन और पुर्तगाल। हमारी फ़्लाइट है सुबह के 4:50 पर। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। एयरपोर्ट का नज़ारा आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर धीरे धीरे सारी डिटेल्स आप लोगों को बताऊँ। देखिए, रात का समय, एयरपोर्ट खचाखच भरा हुआ। बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस एक होने वाला है फिर से। इंटरनेशनल डिपार्चर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, टू डिटेल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हम लोगों की फ़्लाइट 5 बजे है। यहाँ से हम लोग गल्फ एयर की फ़्लाइट ली है। इस बार बहरीन पहुँचेंगे करीब 7 बजे। वहाँ से फिर 10:30 की फ़्लाइट है। दोपहर को 3 बजे हमें लंदन टाइम के हिसाब से लंदन पहुँचाएंगे। लंदन रात को रुकने का है। परसों सुबह से यूरोपो मुंडो के टूर से हम लोग रहेगा। स्कॉटलैंड 5 दिन और आयरलैंड 5 दिन। डिटेल इटनरी जो है मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हम लोग डबलिन पहुँचेंगे 9 तारीख को, और 9 तारीख को यूरोपो मुंडो का टूर समाप्त हो जाएगा। और वहाँ हम लोग 3 दिन और डबलिन में रुकेंगे। डबलिन के आसपास के सीनरी सब देखेंगे। 12 तारीख को हम लोग फ्लाइट से डबलिन से स्पेन पहुँचेंगे। स्पेन में हम लोग का टूर शुरू होगा 13 तारीख से। 13 सितंबर से 23 को हम लोग बार्सिलोना से दिल्ली के लिए रिटर्न करेंगे। तो ये था हमारा शॉर्ट टूर का डिटेल। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी इंटरनेशनल लाउंज में हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं। देखिए चहल पहल, ऐसा लग रहा है दिन का समय है। इतने रात को क्या ही खाएंगे, थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लिया था। सोच रही हूँ एक कप कॉफ़ी पी लिया जाए। So, starting our tour to UK and Europe. हम लोग पहले पहुंच गए थे। ये एयरपोर्ट के अंदर का एरिया है। अभी सुबह के बज रहे हैं 9। हम लोगों की फ़्लाइट है 10:30 पे। तो एयरपोर्ट पहुंच गए हम लोग। लंदन टाइम के हिसाब से यहाँ 3 बजे हैं अभी इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, फिर लगेज लेंगे। लंदन में
नोवोटेल होटल, रिसेप्शन। लंदन में नोवोटेल का होटल रूम है ये, बहुत ही सुंदर है। बाथटब, 2 अलमीरा, ड्रेसिंग। इतना ऊंचा टावर है यहाँ पे। नीचे पार्किंग एरिया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। हम लोग सुबह उठकर तैयार हो गए हैं। आज 4 सितंबर है। हम लोग की जर्नी स्कॉटलैंड आयरलैंड की यहाँ से शुरू होती है। आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे और सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाएंगे। कैम्ब्रिज बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पर 31 कॉलेजेस है। यहाँ पर एक थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जैसे कॉलेज को बोला जाता है डिपार्टमेंट और हॉस्टल्स को बोला जाता है कॉलेज। तो ट्रिनिटी कॉलेज यहाँ का बहुत बड़ा फेमस कॉलेज है। इसमें से न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन वहाँ पर स्टडी की थी, बाद में पढ़ाया था। 100 से ज़्यादा नोबेल प्राइज विनर्स वहाँ से निकले हैं। तो यूनिवर्सिटी रुकेंगे, 2 घंटे का वहाँ पे स्टे रहेगा। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को सभी कुछ दिखाऊंगी। उसके बाद हम लोग यॉर्क करके एक जगह है, वहाँ पे ड्रॉप लेंगे। कैम्ब्रिज से 2 घंटे का रास्ता है और वहाँ एक बहुत ही फेमस कैथेड्रल है, वहाँ पे कैथेड्रल में रुकेंगे। उसके बाद शाम तक हम लोग दरहम पहुंचेंगे। तो दरहम में आज नाइट स्टे है। तो चलिए चलते हैं, साथ में मिलकर इस जर्नी का एंजॉय करते हैं। लंदन का नोवोटेल होटल, ये रेजिडेंशियल एरिया है। ये भी रेजिडेंशियल एरिया है। आई थिंक 25-25 तो होगा। ये होटल है नोवोटेल। 4 सितंबर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एरिया, नोवोटेल होटल लंदन। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था। तो फ्रेंड्स, निकल पड़े हैं हम लंदन से कैम्ब्रिज की ओर। 1 घंटे का ये सफ़र बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए जान लेते हैं कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या फ़र्क है। यूरोप के इस पूरे एरिया को ब्रिटिश आइल कहा जाता है, इन विच देयर आर 2 आइलैंड्स। लेफ्ट में जो आइलैंड है इसे आयरलैंड कहते हैं और राइट वाला जो आइलैंड है इसे ग्रेट ब्रिटेन। आयरलैंड के 2 कंट्री है, नॉर्दर्न आयरलैंड और नीचे वाला रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। दूसरी तरफ राइट आइलैंड बना है 3 कंट्री से। सबसे ऊपर देखिए स्कॉटलैंड, नीचे इंग्लैंड और लेफ्ट में जो एक छोटी कंट्री है उसे वेल्स कहते हैं। तीनों को मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। And if Northern Ireland is also added, then it is called United Kingdom, means UK। और इन चारों कंट्री का एक कॉमन कैपिटल है लंदन, मीन्स इन सभी जगहों पर पाउंड चलता है। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में यूरो, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड सन 1973 में यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लंदन से कैम्ब्रिज का रास्ता कितना रमणीय है ना। इस तरह के टेपर्ड छत वाले रो हाउसेस लाइन से देखने को मिल रहे हैं। इंग्लैंड में 2 फेमस यूनिवर्सिटी है, शायद कुछ लोगों को आप लोगों को पता होगा, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज।
Cambridge is the most beautiful and historic university towns in the world. Although लोग यहाँ पर रोमन टाइम से ही बसने लगे थे, परंतु यह शहर ट्रूली अलाइव होने लगा अराउंड 1208 1209 के आसपास, जब ऑक्सफोर्ड से स्कॉलर्स ने एक नई लर्निंग एरिया बनाने का सोचा केम्स रिवर के किनारे। अबाउट 800 ईयर्स पुराने इस यूनिवर्सिटी में 31 कॉलेजेस हैं। द फेमस कॉलेज आर किंग्स कॉलेज, क्वींस कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज। ये सभी सेल्फ कंटेन्ड कम्युनिटीज़ हैं वेयर स्टूडेंट्स लिव, ईट, स्टडी and get small group teaching called supervision. The departments and facilities, on the other hand, provide broad lectures, laboratories, etc. यहाँ पर 1500 कंट्रीज़ के स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। किंग्स कॉलेज 500 साल पुराना है। ट्रिनिटी कॉलेज 1546 में हेनरी द एट्थ के द्वारा बनाया गया था। कैम्ब्रिज में 100 से ज़्यादा नोबेल प्राइज विनर्स निकले हैं, जिसमें से 1/3 तो ट्रिनिटी कॉलेज से ही हैं। सर आइजैक न्यूटन यहाँ से पढ़े हैं और यहाँ बाद में पढ़ाया भी है उन्होंने। जो एप्पल ट्री के बारे में हम जानते हैं वो आज भी यहाँ पे हैं, जहाँ से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। हम लोग कैम्ब्रिज पहुँच गए हैं। पूरा एरिया ये कैम्ब्रिज का है। धीरे धीरे अंदर की तरफ जाना है। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। सभी लोग छाता लेकर आए हैं। हेवी रेन के प्रेडिक्शंस भी है आज के। और ये जो है ड्रेनेज सिस्टम पूरे यूरोप में ऐसा देखा है मैंने। सो नाइस। ये क्वींस कॉलेज है। ये वुडन ब्रिज है क्वींस कॉलेज के ऊपर, जिसके लिए बोला जाता है कि इसमें नट्स एंड बोल्ट्स नहीं है, जो कि मिथ है। देखिए इसमें कितने नट्स एंड बोल्ट्स हैं, बट ऑल द लकड़ी के जो पिलर्स हैं दे आर स्ट्रेट। कैम्स रिवर के ऊपर बना हुआ है ये। हम लोग एक्चुअली ट्रिनिटी लेन ढूंढ रहे हैं, चूँकि कैंपस बहुत बड़ा है। ये स्पेनिश गाइड है जो हमें ट्रिनिटी कॉलेज के लेन ढूंढने के लिए डायरेक्शन दे रही है। ये ट्रिनिटी कॉलेज गेट है। अंदर जाकर पूरा कॉलेज देखने के लिए यहाँ QR कोड स्कैन करके फ़ीस जमा कर जा सकते हैं। हमारे इटिनरी में एक्चुअली ये नहीं है। ये देखिए एप्पल ट्री जो आज भी ग्रो हो रहा है, जहाँ बैठकर सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज की थी। हैरी पॉटर शॉप, यहाँ पर हैरी पॉटर से संबंधित सब चीज़ें मिलती हैं। अंदर भी टाइम नहीं है, हमारा गाइड भागते हुए आगे जा रहा है। ये बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, अमेजिंग, हार्ट टचिंग यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। 31 कॉलेजेस है। कुछ दिखाएंगे हम लोगों को। देखिए कैसे सर ऊंचा कर खड़ा है। व्हाट ए ह्यूज बिल्डिंग। ये कॉलेज किंग हेनरी द सिक्स्थ के द्वारा बनाया गया था। इट इज़ डायनामिक एंड डाइवर्स। इट इज़ ऑल्सो रिकग्नाइज्ड फॉर इट्स आइकॉनिक चैपल। इट हैज़ ए प्राउड हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट्स एंड ऑफर करता है एक फ्रेंडली एंड फॉरवर्ड थिंकिंग कम्युनिटी टू एप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स। देखिए
दिस इज़ कॉल्ड कॉर्पस क्लॉक। ये अनवील किया था स्टीफन हॉकिंग्स ने। द स्कल्पचर ऑफ ए बीस्टली टाइम ईटिंग इंसेक्ट सिट्स ऑन दिस गोल्डन हैंडल्ड क्लॉक विथ LED लाइट्स। समझ में आ रहा है कुछ? एक्चुअली ये एक सिंबॉलिक इंडिकेशन है, ये बताने के लिए कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय को ये इंसेक्ट खा रहा है, इसलिए समय का सदुपयोग करें स्टूडेंट्स। कॉलेज हम लोग सेंट जॉन्स कॉलेज तक पहुंच गए हैं। इट इज़ ए कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, फाउंडेड इन 1511 बाय लेडी मार्गरेट ब्यूफोर्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉलेजेस इन कैम्ब्रिज। अपने एकेडमिक एक्सलेंस मतलब अवार्ड विनिंग टीचिंग और पायोनियरिंग रिसर्च के लिए जाना जाता है, एंड इट हैज़ प्रोड्यूस्ड न्यूमरस नोटेबल एलुमनी। That's cool though. So wait, is this oh well, चर्च बहुत पुराना। बहुत तरह के शॉप्स हैं यहाँ पे, हर जगह, हर कॉलेज के बाहर। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मिलती नहीं हो। रेस्टोरेंट्स, these are the lanes. This is Trinity Lane. King's College again. We are going back to our bus. This is the lane. See how beautiful all the lanes. Very big university area. Walking since last 1.5 hours. So nice. Landscapes so beautiful. Garden. We are going towards bus. हम लोग कैम्ब्रिज से यॉर्क के रास्ते में हैं। ये सफ़र करीब 3 घंटे का है। यॉर्क कैम्ब्रिज से नॉर्थ की तरफ रोमन टाइम में बसा एक हिस्टोरिकल एंड एंटरटेनिंग प्लेस है। जब रोमन्स 3rd सेंचुरी में यहाँ बसने लगे तब उन्होंने यॉर्क को कैपिटल बना लिया, एंड दे रूल फॉर 200 ईयर्स। लेटर इन 5th सेंचुरी ये लोग यॉर्क से जाने लगे और ब्रिटानिया यॉर्क में बसने लगे और एंग्लो सेक्शन किंगडम की शुरुआत हुई। ये यॉर्क कैथेड्रल है। यॉर्क कैथेड्रल इस गॉथिक स्ट्रक्चर को 1220 से 1472 के बीच बनाया गया था। हालांकि 7th सेंचुरी से ही इसका इतिहास मिलता है। ये वर्ल्ड का एक मोस्ट सिग्निफिकेंट कैथेड्रल है। इसे बनाने में करीब 250 साल लगे। इसके अंदर सिग्निफिकेंट कलेक्शन ऑफ मेडिवल स्टेनलेस ग्लास के विंडोज़ है और एक 5 सिस्टर्स विंडो है जो भी वर्ल्ड फेमस है। हालांकि हमें अंदर से तो दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोग अगर अलग से आएंगे तो चर्च अंदर से ज़रूर देखिएगा। ये इंग्लैंड का 2nd हाईएस्ट चर्च है। कंटिन्यूस बारिश हो रही है, वीडियो करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ York walking tour here.
Every we are only walking tour. तो फ्रेंड्स, दिन भर की बारिश से भीगी और बहुत थका देने वाले टूर के बाद हम लोग दरहम पहुंच गए हैं। ये मैरियट का होटल रूम है। तो फ्रेंड्स, आज का टूर यहीं समाप्त होता है। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अगली बार मिलने तक ट्रैवल करते रहें।